अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने हेलन ऑफ ट्रॉय जैसी कहानियाँ सुन रखी होगी जिसमें एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उनकी किसी चाल में आकर किसी बादशाह ने, किसी आमिर ने, किसी ताले आज़मा ने एक पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया हो। ऐसी कहानियों से तारीख़ भरी पड़ी है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कहानियाँ जो है वो फेरी टेल्स की हैसियत रखती है, यानी उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, जिसका हकीकत से ताल्लुक़ बहुत कम रहा होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जिसमें एक औरत की मोहब्बत में, एक रक़ासा की मोहब्बत में, या उनकी एक अनोखी ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में एक बादशाह ने दर्जनों लोगों को समंदर में डुबो दिया था। ये एक ऐसी दर्दनाक और अलमनाक कहानी है जो ताकत और उसके नफ्सियात को समझने में हमें एक बहुत ज़बरदस्त क्लू देती है। लेकिन वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो कहानी कुछ यूँ है कि 18वीं सदी ईस्वी के इब्तिदाई सालों में, यानी साल 1712 से लेकर साल 1713 तक हिंदुस्तान पर एक मुग़ल बादशाह हुकूमत कर रहा था जिनका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह का अपना असल नाम था मिर्ज़ा मुइज़ुद्दीन बेग मोहम्मद ख़ान, जो कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह अव्वल का बेटा और एक और मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब आलमगीर का नवासा था। तो मिर्ज़ा मुइज़ुद्दीन ने तख्त नशीनी के बाद जहांदार शाह का लक़ब इख्तियार कर लिया। जहांदार शाह की दो बीवियाँ पहले से मौजूद थी और शादी के इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने एक तवाइब और एक रक़ासा इम्तियाज़ महल से शादी कर ली। इम्तियाज़ महल ने बादशाह की बीवी बनने के बाद लाल कंवर का नाम इख्तियार कर लिया, का लक़ब इख्तियार कर लिया, और अक्सर हिस्टोरियंस और मौर्रिखीन ने उन्हें इसी लक़ब से कलमबंद कर दिया है। लाल कंवर जो थी एक मुंतक़िम मिजाज औरत थी और शराब की रसिया थी। तो एक बार लाल कंवर जो थी वो बादशाह सलामत के साथ जहांदार शाह के साथ दरिया जमुना के किनारे बैठी थी कि दरिया में एक कश्ती तीरती हुई नजर आई। यहाँ पर लाल कंवर ने जहांदार शाह से एक अनोखी ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी और उनसे कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कभी ज़िंदगी में डूबती कश्ती को नहीं देखा, तो अगर आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे तो। अब जहांदार शाह की जगह कोई रियाया के लिए दर्द दिल रखने वाला हुक्मरान होता, कोई वैसा ही सेंसिबल आदमी होता, तो वो इस अनोखी ख्वाहिश पर शायद अपनी बीवी को, अपनी दाश्ता को झड़क देता या उनको दो चार बातें सुना देता। लेकिन जहांदार शाह चूँकि हिंदुस्तान का हुक्मरान था, उनसे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई आईन नहीं था, तो उन्होंने अपनी दाश्ता की ख्वाहिश पूरी करने की खातिर अपनी तीरंदाज़ों को हुक्म दिया कि वो इस कश्ती को डबो दे, इन पर तीर चलाए। और यूँ नतीजे में जो जहांदार शाह की टीम थी, जो तीरंदाज़ों का दस्ता था, उन्होंने कश्ती पर तीरों की बौछार शुरू कर दी और देखती ही देखती कई लोग जा बहक हुई और पूरी की पूरी कश्ती समंदर में डूब गई। इस तरह ही कहानी ताकत के नफ्सियात और ताकत के गलत इस्तेमाल के लिए तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गई। यूँ इस तरह एक दाश्ता और एक पाहिशा की मोहब्बत में एक बादशाह ने दर्जनों ख़ानदान उजाड़ दिए। वैसे आप देखें तो ये वो ज़माना था कि जब दुनिया भर में मतलक़ुल इनान हुक्मरानियत हुआ करती थी, बादशाही कानून और आईन हुआ करता था, कोई इदारे मौजूद नहीं थी जो एहतिसाब कर लेते ऐसे एक्शंस का, ऐसे लोगों का। तो समझ में आता है कि तब के हुक्मरान जो चाहे कर सकते थे, जो चाहे कर लेते थे। लेकिन आज के हालात में हम देखें तो भी यही समझ में आता है कि हुक्मरान चाहे उस ज़माने का हो या इस ज़माने का हो, वो मतलक़ुल इनान ही होता है। वो अक्सर और बेशतर अपनी पसंद व नापसंद की बुनियाद पर लोगों को, कौमों को नेस्त व नाबूद कर देता है। वो चाहे तो एक पाहिशा की मोहब्बत में चाहे तो करोड़ों लोगों की हुकूक सलब करे या उनके मर्ज़ी पर कदगन डाले, या जो चाहे वो कर सके, कि जैसे शायर कहता है कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। तो इनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। आईन और कानून भी बुनियादी तौर पर अमीर के घर की लौंडी ही बनी होती है
اور صرف تب حرکت میں آتی ہے جب سامنے کوئی کمزور ہو، کوئی پسے ہوئے طبقے کا آدمی ہو۔ یہ کہانی پڑھ کر شاید آپ کو موجودہ زمانے کے کسی شخص کا خاکہ ذہن میں آئے، وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، کس طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی خاکہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ اینڈ سبسکرائب اگین۔